देखिए यूजीसी नेट लॉ लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू, जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया था कल की क्लास में कि आज से आप सभी का पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जेआरएफ अड्डा पे तो हम लोग 3 दिन आते हैं। जेआरएफ अड्डा पे अगर हम लोग बात करें, वी आर ऑलरेडी कमिंग फॉर 3 days, दैट इज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 PM माइंड मैराथन लेकर आप सभी के लिए मैं आ रहा हूं, जिसमें अलग अलग टॉपिक अलग अलग तरीके से आप सभी को पढ़ाने की कोशिश है। तो उसी की सीरीज में यहाँ पर भी रोज मंडे टू फ्राइडे 5 PM आप सभी के लिए लास्ट 5 इयर्स पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट होता है आज से। पहला क्लास में जूरी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कराएंगे आपके साथ। तो आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जेआरएफ अड्डा। ये चैनल है यूजीसी नेट लॉ, जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जो एक तरह से एक्स्ट्रा बेनिफिट आप सभी को देगा। आप सभी के लिए लॉ क्वेश्चंस और कोई लीगल अपडेट ताकि हम लोग आपको दे सके, सभी आपको बनाई जाएगी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट कानपुर ऑल्सो। तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन बात करता है द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हियर तो बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हियर तो बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव ऑन करेगी। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है हैज हियर तो बीन फ्रॉम अ मूवमेंट स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटमेंट किसने कहा? सेविग्नी साहब ने कहा कि पुश्ता साहब ने कहा कि हेनरी मैन ने कहा कि बुर्के ने कहा? किसने ये बात कही? बताइए, सोचिए एक बार। देखो, तो इसका आंसर बेटा आप सभी का हेनरी मैन हो जाएगा, क्योंकि देखिए हेनरी मैन ये हिस्टोरिकल स्कूल से बहुत सारे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, ये स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले जो सोसाइटी थी पूरी स्टेटस पे चलती थी, हमारे जो घर के रिलेशन से उस पर लेकिन आज के समय में थोड़ा सा चेंज आ गया है, सारी चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट से ले गए। तो जो सोसाइटी है उसका मूवमेंट हो गया स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सेवेनी पूछता और भी है, लेकिन हेनरी मैन जो एक है हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनकी जो बुक थी एंशिएंट लॉ 1861, इन्होंने ये बात उसमें कही थी कि मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रही है। मेन के जब आप लीगल एनालिसिस पढ़ो, उसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है कि सोसाइटी जो थी ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप की स्टेटस पे, जो एक बर्थ से, फैमिली से, किन से, सोशल रैंक से बनती। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुई, रिलेशन बने, रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, एग्रीमेंट एंड वॉलंटरली ऑब्लिगेशन बना, ये सारी चीजें बनती गई और आज हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। Which of the following statement describe the relationship between law and morality among non-positivist legal theory? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी? कि कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि लॉ एंड मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी के लिए लॉ एंड मोरालिटी कौन सा सब वर्ड सही है, हाउ इट इज राइट, वो बताइए। ठीक है, तो देखो यहां सबसे पहली बात करी नॉन पॉजिटिविस्ट लीगल। देखो दो तरह के थ्योरिस्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी, एक होते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी की, वो कहते हैं लॉ एंड मोरालिटी में कोई रिलेशन नहीं है। दे आर सेइंग, अगर पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी, लॉ ऐसे है, मोरालिटी ऐसे है, मतलब दोनों अलग है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी की, ये कहते हैं कि आपस में कुछ कनेक्शन है। तो अब देखिए, अब इन्होंने कहा है कनेक्शन, तो कौन सी बात इसकी सही है? लॉ इज ऑलवेज अ एडवांस ऑफ मोरल। तो कह रहा क्या है, लॉ क्या है, वो मोरल आइडिया का ही एडवांस है। जबकि जो नॉन पॉजिटिविस्ट लीगल थ्योरी क्या कह रहे हैं, एक मिनट, कानून हमेशा नैतिक विचारों के आगे। इन्होंने कहा कानून क्या है, नैतिक विचार। नैतिक विचार एक चीज है, कानून उससे ऊपर चीज है। तो कोई रिलेशन कम बना कि नैतिक विचार जहां खत्म हुए वहां से कानून से, ऐसा कुछ गलत है। इन्होंने लॉ को मोरल वैल्यू से बहुत ऊपर कह दिया, गलत। मोरल, अब हम लोग नॉन पॉजिटिविस्ट की बात कर रहे हैं। मोरालिटी क्या है, जनरली इन एडवांस ऑफ द लॉ, लॉ के एडवांस में मोरालिटी है, ये भी गलत है।
लॉ इन एंड एक्सट्रीमली बाउंड ऑफ द मोरल, कानून अनिवार्य रूप से नैतिकता से जुड़ा हुआ, हाँ ये सही है, कानून और नैतिकता जुड़ा हुआ है, आप लोग वही तो करोगे, किसी को मारना पनिशमेंट तो है लेकिन गलत भी है ना, तो हम लोग यहाँ पे मोरालिटी को लॉ पर जोड़ के चलते, जो कि एक अच्छी अप्रोच होती है। इन्होंने कहा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है लॉ एंड मोरालिटी में, तो ये भी गलत है, ठीक। तो नॉन पॉजिटिव लीगल थ्योरी वो दोस्त रिजेक्ट द आइडिया द लॉ इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम द मोरालिटी। नॉन पॉजिटिव लीगल थ्योरी है आर दोस्त हु रिजेक्ट द आइडिया द लॉ क्या है, इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम द आइडिया, पूरी तरीके से मोरालिटी से अलग है। नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं उन्होंने पूरी तरीके से आइडिया को रिजेक्ट किया, लॉ इज एंटायरली, लॉ पूरी तरीके से मोरालिटी से अलग है, अपोजिंग द लॉ लीगल पॉजिटिविस्ट। इन सिंपल टर्म लीगल पॉजिटिविस्ट से लॉ इज लॉ वेदर इट इज मोरल और नॉट। सिंपल टर्म्स में ये बात हुई, लॉ क्या है, लॉ एक लॉ है वेदर इट इज अ मोरल और नॉट, चाहे वो मोरल है नहीं मोरल है डजेंट मैटर, लॉ इज लॉ वेदर इट इज मोरल नॉट, हमें हमें लॉ को मोरालिटी से जोड़ना नहीं है अकॉर्डिंग टू लीगल पॉजिटिविस्ट। लेकिन लॉ नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते थे, लॉ एंड मोरालिटी कनेक्टेड है और इमोरल एक कोई भी इमोरल लॉ लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। ठीक है, इन्होंने कहा लॉ एंड मोरालिटी आपस जुड़ी हुई है। हम लोग हमेशा कभी करते हैं किसी को मारना गलत है, भगवान आपको पनिशमेंट देंगे, उसी वजह से लॉ भी पनिश दे रहा है, तो उनके हिसाब से मेंटेन लॉ एंड मोरालिटी। नॉन पॉजिटिविस्ट थ्योरीज जो है वो मेंटेन करते हैं, दे आर क्लोजली कनेक्टेड, दे आर्ग्यू दैट द फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लीगल वैलिडिटी एंड लीगल नॉट आउट टू कंफर्म द मोरल स्टैंडर्ड। Law is in advance of the moral area. Incorrect. This is contrary to the non-positivist morality is shaping the law form. Morality in generally in advance of the law, or there is a no relation between law and morality. ठीक है। अब बताइए कॉरपोरेशन सेल का मेन पर्पस क्या है, कॉरपोरेशन सोलो का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो अगर हम लोग कॉर्पोरेशन सोल की बात करें तो यहां बात कर रहे हैं मेक द प्रॉपर्टी इजिली हेरिटेबल, हेरिटेबल इनहेरिटेबल, मतलब प्रॉपर्टी को विरासत में मिलने योग्य, विरासत में प्रॉपर्टी, यहाँ तो प्रॉपर्टी को एक तरह से विरासत, ये बता रहा है एक तरह से प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होती जाएगी। मेक द प्रॉपर्टी इंटर, एक तरह से सबसे पहली बात इसको प्रॉपर्टी बोल दी जबकि कॉर्पोरेशन सोल कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, एक ऑफिस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई ना कोई कार्यालय में आता रहेगा, एक तरह से ऑफिस है ये, सबसे पहली बात ये तो प्रॉपर्टी तो हट ही गई और इन्होंने से पूरी तरीके से प्रॉपर्ट, तो गलत है, ये कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे कोई मतलब इंसान पर्सन मर भी जाए डजेंट मैटर। कॉर्पोरेशन लीगल एंटिटी कंसीडरिंग ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय द, एक ऑफिस है जो सक्सेसिव इंडिविजुअल की तरह होगा, जैसे कोई राजा है तो राजा गद्दी पे कोई ना कोई होगा, उसका बेटा होगा, उसके चाचा का बेटा, कोई ना कोई तो होगा ना। प्राइमरी पर्पस इज टू अलाउ प्रॉपर्टी राइट टू वेस्टेड, जो प्राइमरी पर्पस है कोई भी प्रॉपर्टी कुछ किसी ना किसी ऑफिस में इटसेल्फ हो रादर देन होल्डिंग एट एनी सिंगल टाइम, ठीक है। व्हेन वन पर्सन होल्डर डाइज, एक पर्सन हाइड तो दूसरा पर्सन आ जाता है, ठीक है, विदाउट इंटरप्शन। ये कंटिन्यूटी ऑफ ऑफिस होना चाहिए, तो चेंजेस इन इंडिविजुअल होल्डर, ठीक है। अगला बताओ, द रियल रिलेशन ऑफ द jurisprudence टू लॉ डिपेंड नॉट अपॉन द लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ द लॉ इज ट्रीटेड। रियल रिलेशन क्या है, रियल रिलेशन है इज अपॉन द व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ, रियल रिलेशन jurisprudence का है टू लॉ डिपेंड नॉट अपॉन द लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड। तो ये बात हमारे बेटा ग्रे साहब ने कही है, रियल रिलेशन jurisprudence का क्या है कि jurisprudence लॉ डिपेंड नॉट द व्हाट लॉ इज ट्रीटेड बट किस तरीके से लॉ ट्रीट हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए बात होती है। तो रिमार्क इज एक्टिवेटेड बाय द ग्रे, सेंटेंस मीन्स दैट jurisprudence is defined by what we study and analyze a law and not merely upon the study, तो इसलिए इसका आर्गुमेंट ग्रे ने दिया। तो हमारे जो ग्रे साहब है 1939 से 1915, इनकी जो मेजर बुक थी नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ 1909 में दी गई थी, कंट्री यूनाइटेड स्टेट था, रियलिस्ट स्कूल ऑफ jurisprudence था, कोर बिलीव बात करता है, लॉ इज व्हाट द कोर्ट एक्चुअली डिक्लेयर एंड अप्लाई, लॉ इज व्हाट द जजेस से इट इज, ठीक।
अगला बताओ, फिफ्थ वाला। ठीक है। कस्टम टू हैव फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरियल। कस्टम जो है फोर्स ऑफ लॉ की तरह मस्ट बी इमेमोरियल, मतलब लंबे समय तक चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, नो बट इज स्टॉपिंग इट। तो कस्टम रिप्रेजेंट द कॉमन कंसाइजेज ऑफ द पीपल। कस्टम रिप्रेजेंट करता है कॉमन कंसाइज, पर्सन का कॉमन कंसाइजनेस। तो कस्टम टू है फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरियल। इमेमोरियल है, लंबे समय से दुनिया से चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, इस तरीके से। कस्टम रिप्रेजेंट द कॉमन कंसाइजेस ऑफ द पीपल। देखो पहली बात कर रहा है कस्टम टू हैव फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमेमोरियल। कस्टम वहां से आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है कब से, एक बहुत लंबे समय से चल रहा है। आर क्या कहता है, कस्टम का मतलब क्या होता है, वो लोगों की कॉमन इच्छा होती है। तो एक तरह से देखा जाए ए एन आर आर थ्री, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि अगर ये लिखा होता मस्ट बी इमेमोरियल तो रीजन होना चाहिए, क्योंकि पता ना हो कि कितने समय से आ रहा है, कभी उसको रोका ना गया हो, इस टाइप की चीजें अगर होती तो वो रीजन होता है, लेकिन यार नहीं है। इसलिए दोनों सेपरेटली ट्रू है, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक। तो for a custom to be recognized source of law, one of the essential condition for time must be memorial, that must have been existent for a very long time। ठीक है। अगला, which of the following juris distinguish what the expositorial and sensorial jurisprudence। कौन से जुरिस कहते हैं एक्सपिजोटोरियल जुरिस्प्रूडेंस क्या है और सेंसोरियल जुरिस्प्रूडेंस क्या है। कौन से जुरिस ने कहा एक्सपिजोटोरियल, मतलब डिस्टिंग्विश किया जुरिस्प्रूडेंस को एक्सपिजोटोरियल में और सेंसोरियल में। ठीक है। सिक्स का थ्री, दैट इज जर्मी बेंथम ने कहा विच आर द फॉलोइंग जुरिस डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपिजोटोरियल एंड सेंसोरियल। जर्मी बेंथम ने कहा, जर्मी बेंथम है तो जॉन कैल्सन, जॉन एच कैल, सारे अब आपके वो उसी से रिलेटेड है, क्या कहते हैं हमारे हिस्टोरिक वो है, वो एनालिटिकल स्कूल से, लेकिन बेसिकली यही। जर्मी बेंथम जो है उन्होंने यही बात करी, डिस्टिंग्विश किया दो काइंड जुरिस्प्रूडेंस पे, एक्सपिजोटोरियल मतलब लॉ है क्या एग्जिस्टिंग लॉ, सेंसोरियल मतलब लॉ आउट टू बी क्या होना चाहिए। This distinguishes fundamental study of the law as separate descriptive from normative aspects। ठीक है। तो इन्होंने जो हमारे एनालिटिकल स्कूल है, जो पॉजिटिव स्कूल के ही बात करते हैं, जिन्होंने कमांड, जॉन ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी, लॉ क्या कमांड ऑफ सॉवरिन कपल्ड डिसेंशन है। एच कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया। जर्मी बेंथम यूटिलिटेरियन मतलब वही एनालिटिकल स्कूल की बात करता है, यूटिलिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं। और एच एल ए हार एनालिटिकल स्कूल की ये भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दिया, और ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। हर चीज को आप केवल डरा के करना चाहो, इट इज रॉन्ग। ठीक। अब इसमें से क्या करेक्ट नहीं है सेमेगनी के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेमेगनी। सेमेगनी के लिए क्या करेक्ट नहीं। तो बेटा देखो सेवन के सीधी सी बात है, सेविग्नी वॉज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, बिल्कुल सही। वॉकजिस थ्योरी ऑफ सेविग्नी कहता है कि मेड इट इम्पॉसिबल फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात। सेविग्नी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लेजिस्लेशन एज अ पोटेंट सोर्स ऑफ लॉ, ये भी सही है। सेविग्नी वॉज इन फेवर, नहीं, सेविग्नी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो हमारे जो सेविगनी जो हिस्टोरिकल स्कूल से ही बात करते हैं, इन्होंने कहा लॉ इज नॉट मेड बट इवॉल्व। लॉ कोई बनता नहीं, इवॉल्व होता है। कैसे, कस्टम से, कल्चर से, स्पिरिट, लोगों की जो कॉमन कंसाइज है, लोगों के अंदर के विवेक है, उसके बेसिस में लॉ बनता है। वो पूरी तरीके से कोडिफिकेशन के अगेंस्ट है, स्पेशली प्री मेच्योर कोडिफिकेशन।
लॉ मस्ट ग्रो, जैसे ही लॉ जो है वो ऐसे नहीं आपने जो है कोडिफाई नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे लॉ सोसाइटी इवॉल्व करेगी लॉ इवॉल्व, उसके बाद कोडिफिकेशन कर भी तो कोई दिक्कत है, लेकिन स्टार्ट में कोडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अर्ली स्टेजेस। विच बुक ऑफ जॉन रॉल्स वॉज पब्लिश इन द ईयर 1971? कौन सी बुक जो जॉन रॉल्स की है वो 1971 में पब्लिश हुई थी? बताओ बेटा। दो जो आपकी जो बुक थी एट की फोर्थ, दैट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस, पब्लिश हुई थी 1971 में। तो जो हमारे जॉन रॉल्स हैं, दैट इज उनकी जो अमेरिकन जूरिस्ट थे 1971 में, इन्होंने कौन जस्टिस ऑफ फेयरनेस का इंट्रोड्यूस किया आइडिया, ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ, जब जब भी लॉ बनाओ एक घूंघट व्हील ऑफ इग्नोरेंस पहन लो, ऐसा ना हो कि आप कोई बायस हो जाओ, इसलिए इग्नोरेंस पहन लो। टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के लिए। हु रॉट द बुक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, बड़ा ही फेमस बुक है, किसने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ लिखी था, किस ईयर में लिखी थी, ये भी बताओ बेटा। ये जो बुक है बेटा वो एच एल ए हार्ट साहब ने लिखी थी, कब, 1861 में आई गेस। एच एल ए हार्ट ने ये बुक 1961 में लिखी, बता रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो ठीक है 1961 चेक कर लेना बेटा। ठीक है, और इन्होंने एनालिटिकल, इन्होंने मोरालिटी, लॉ और कोर्सन में डिफरेंस बताया, इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स बताया, ऑलरेडी मैंने बताया, और ऑस्टिन की कमांड थ्योरी इन्होंने क्रिटिसाइज करी। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंस इन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बताओ बेटा। ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि नेचुरल लॉ स्कूल था, हर चीज भगवान से निकल के आई थी, ह्यूमन नेचर, उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल आया, उसके बाद एनालिस्ट में गए, फिर रियलिस्ट, आज के जो जजेस के हिसाब से लॉ है वो बनना चाहिए, फिर 10th का ए इज द राइट आंसर। नेचुरल लॉ स्कूल, फिर हिस्टोरिकल स्कूल, फिर एनालिटिकल, फिर रियलिस्ट स्कूल, ये आपका हो गया। ठीक, आज जल्दी से बेटा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस की सारी चीजें आप सभी को तुरंत मिलती रहे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो आप सभी का, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक करता है। और कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में आना ना भूलिएगा, टाइम 5 PM।